हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज की क्लास में अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3.2 और उसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। अपन को ये रैखिक समीकरण की युग्म बनाने पड़ेंगे और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और उसके बाद उसके ग्राफीय विधि से हल तो हमने 3.1 में भी किए हैं और उसके पहले भी किए थे, उसके बाद में भी किए हैं। और आगे क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न किस तरीके से है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई पहली प्रतियोगिता है, उसके अंदर कक्षा के 10 के कुछ 10 विद्यार्थी है, मतलब उसमें कुछ लड़कियां कुछ लड़के मिल मिला के कुछ 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या बराबर x है। सिंपल बात है, लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं। इसी प्रकार से लड़कों की संख्या y है। मानना पड़ेगा, जो चर है हमें पता नहीं है कितनी है ना। चलो पहली कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, प्रश्नानुसार स्थिति पहली क्या कह रही है, स्थिति पहली कि इसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, मतलब कुछ लड़के कुछ लड़कियां और प्लस में कुछ लड़के दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। कुछ तो लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, दोनों मिलके 10 विद्यार्थी हैं। समीकरण बन गई एक। सिंपल बात है, कुछ लड़कियां होंगी कुछ लड़कियां होंगी, हमें नहीं पता कितने लड़के कितने लड़कियां, लेकिन है तो सही। जैसे अगर 2 लड़कियां मान ले, 8 लड़के मान ले, 3 लड़कियां मान ले, 7 लड़कियां मान ले, 4 लड़कियां मान ले और 6 लड़कियां लड़के हो जाएंगे, इस प्रकार से। अब स्थिति दूसरी लेते हैं, सेकंड स्थिति के हिसाब से क्या करें, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की जो संख्या है ना, ये लड़कियां हैं, इनकी संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, इसमें 4 जोड़ दें तब लड़कियों की संख्या आएगी, तो ये बनेगा। अब अपन क्या काम करते हैं, अब देखो 2 समीकरण बन गई सरल तरीके से। अब इसको इधर ले आते हैं थोड़ा सा, ये समीकरण को इस तरीके से देखो, x माइनस वाई प्लस बराबर 4 इस तरीके से ले गया। ये लिख दो, ये लिख दो, दोनों एक ही चीज है, या अपन ये रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, चलेगा, समीकरण तो है ही। अब अपन क्या काम करते हैं, सबसे पहले देखो पहली कंडीशन लेते हैं, पहले समीकरण ले लेते हैं, पहले इक्वेशन ले लेते हैं और उससे सारणी बना लेते हैं, और उसके बाद दूसरी इक्वेशन लेके उससे सारणी बना लेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। अब y को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 10 माइनस वाई हो जाएगा, ये इस तरीके से। चलो इसके बाद क्या काम करते हैं, इसमें y किसके मान रखते हैं, तो सबसे पहले y बराबर मैं सीधा सीधा 5 रखता हूं ताकि इसका मान 5 आ जाए। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5, 5 आ गया। सिंपल, y कितना रखा, 5 आ गया, x का भी मान 5 आया। इसके बाद हम ये रखने पर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये रखा। इसके बाद सेकंड इसके अंदर रखते हैं, y बराबर 4 रख लो या 6 रख लो, एक ही बात है, 4 रख लेते हैं। 4 रखने पर तो y बराबर 4 रखने पर जैसे 4 का 10, x बराबर 10 माइनस 4 बराबर x का मान 6 आ गया। यहाँ पे 4 रखा, ये है 6। ये तो एक सारणी होगी, और दूसरी सारणी समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 कौन सी है, x बराबर y प्लस 4 है, x बराबर y प्लस 4। इसकी यहाँ पे टेबल बना लेते हैं इस तरीके से, x और y। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर y का मान पहले 0 रख देते हैं, 0 रखने पर ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, x बराबर 4 ही हो जाएगा। तो y का 0 रखा, x का 4 आया, और y का क्या रख दें, y का 1 रख दें, 1 रखने पर तो x बराबर 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5
जाएगा, y का 1 रख दिया, x का 5 हो गया। दो सारणियां बन गई, दोनों सारणियों से एक एक रेखाएं बनेगी और इस प्रकार से रेखाएं स्टार्ट करते हैं बनाना। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यहाँ पे 1 3 4 5 -1 और -2 -1 और -2। अब क्या करना है, सबसे पहले ये लेना है, देखो x पे 5 और x पे y पे 5, तो ये रहा x का 5 और ये उधर y का 5, इधर ले लेंगे इस तरीके से 5 5 और उसके बाद सेकंड वैल्यू है x का 6 और y का 4। x का 6 कितना है ये और y का 4 कितना है यहाँ पे, चलो यहाँ लेते हैं मान 6 और 4 और ये लाइन जाएगी यहाँ से निकल के ऐसे, ठीक है। स्केल से लाइन खींचेंगे तो ग्राफ में तो एकदम सही से जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पे हमने क्या बना दिया, समीकरण लिख देनी है x + y = 10 वाली समीकरण है। सेकंड के लिए हमने x का मान 4 लेना है और y का 0 लेना है, तो x का मान 4 कितना होगा, ये रहा, और y का 0 यही होता है 4, तो ये लो y का 0, x का 4 और y का 0। दूसरे में x का 5 और y का 1, ये रहा 5 और y का 1 इधर आएगा ऊपर थोड़ा सा, चलो भी ठीक है 5 और 1, ये थोड़ा साइड में लिख देते हैं, इधर 4 0 लिख देते हैं। यहाँ से लाइन जा रही है इस प्रकार से, ठीक है, इधर 7 आएगा, देखो ये 7 यहाँ पे मिल रहा है इस तरीके से और ये 3 मिल रहा है यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा वो 7 और 3 वाला पॉइंट होगा। ग्राफ में अगर सही तरीके से बनाएंगे तो ये पॉइंट श्योर 100% 7 और 3 वाला आएगा। अब ये मान क्या हुआ, x बराबर क्या है, यहाँ से ग्राफ से x बराबर 7, y बराबर कितना हो गया 3। अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या बराबर 3। अब देख लो लड़कियों और लड़कों मिलकर 10 रहते हैं टोटल, और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, सीधी सी बात है, लड़कों में 4 जोड़ेंगे तब लड़कियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना, लड़कों में 4 जोड़ें तब लड़कियों की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हुआ, बहुत ही सरल किस्म का प्रश्न है, इतना सरल प्रश्न है कि आप आराम से कर सकते हो, और लेकिन थोड़ा सा 1-2 बार करेंगे तब आपके सही बैठेगा। अब अपन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। अब आप आराम से कर सकते हो, अब आपको दो चर से कोई समस्या ही नहीं है, अब आप सेकंड में पता चल जाएगा आपको भी कौन से दो चर मिलेंगे। तो सीधा सीधा पता चला भी एक तो पेंसिल है उसको मान लेते हैं x है पेंसिलों की संख्या, और एक कलमों की संख्या y है, तो या इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य x है और कलम का मूल्य y है, वो बस मान लिया सीधा सीधा आपने, बस बिना चिंता के आप तो सीधा सीधा काम करोगे। और जबकि कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले मानना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए, ठीक है। इस तरीके से तो स्थिति पहली लेते हैं प्रश्नानुसार। स्थिति पहली स्थिति के अनुसार क्या हो जाएगा कि देखो 5 तो पेंसिलें हैं, 5 गुना x करेंगे तब पेंसिलों का मूल्य कुल आ जाएगा, प्लस 7 कलमें हैं, 7 कलम हैं तो 7 गुना y करेंगे तो मिल मिला के टोटल 50 रुपए बन रहे हैं, ठीक है। और ये समीकरण 1 बन गई। अब स्थिति दूसरी देखते हैं। दूसरी स्थिति के हिसाब से क्या होता है, 7 तो पेंसिल है, 7 प्लस 5 कलमें हैं, बस ये उल्टा हो गया, इसका कुल मिलके 46 रुपए बन गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही सरल, देखो भी देखो पेंसिल का मूल्य जैसे मान लेते हैं 2 रुपए है,
या 5 रुपए है, 5 गुणा 7 से करेंगे तो ये 35 रुपए बन गए। ऐसे ही कुछ इसका है तो उसका टोटल गुणा करेंगे तो टोटल मिल गए, दोनों का मतलब जोड़ देंगे तो क्या कुल जो रुपए लगे उसमें लग जाएंगे इस तरीके से, है ना। तो अब जांच करेंगे, हमें तो पता ही नहीं दरअसल ये पेंसिल का मूल्य कितना है और कलम का मूल्य कितना है, हम पता करेंगे अब। तो अब किस तरीके से पता करना है, सबसे पहले कंडीशन पहले लेते हैं या समीकरण 1 से काम करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 5x + 7y = 50 है। करना क्या है, देखो या तो बड़ी संख्या लेनी होती है, माइनस की लेनी होती है और विषम लेनी होती है। तो विषम दोनों ही है, बड़ी माइनस दोनों में से कोई है नहीं, बड़ी ये 7y है तो 7y को उधर लेके जाएंगे। 50 - 7y, 50 - 7y, x बराबर 50 - 7y बटा में 5। ऊपर आना क्या चाहिए, ऊपर जो आना चाहिए वो 5 का गुणज आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। अब देखो अगर यहाँ पर 5 रख दें तो ये हो जाएगा 7 - 5 = 35, 35 50 में से 35 जाएगा, बचेगा 15, 15 3 बार घटता है तो सबसे पहले यही रख दो एक बार और कुछ नहीं रखो। तो y बराबर क्या रखो, y बराबर 5 रखने पर सिंपल सी बात है, x बराबर 50 - 7 × 5 बटा में 5, तो ये 50 - 7 = 35 हो जाएगा बटा में 5 हो जाएगा। कितना बचा, 15 बटा 5 आया 3 x का मान। तो सारणी यहाँ बनाएंगे किस तरीके से, हमने x का और y का मान लिया है, y 5 ले लिया तो x 3 आया, सिंपल सी बात है। एक मान और लेना है, एक मान इस साइड से लेते हैं। तो देखो y बराबर कुछ और रखना पड़ेगा, y बराबर अगर 6 रख दें तो भी नहीं हो, 7 रख दें तो भी नहीं हो, यहाँ पे y बराबर 10 रख दें तो फिर हो सकता है, लेकिन 10 रखने से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा मान हो जाएगा। 0 रख देंगे तो ये 10 हो जाएगा, है ना। तो चलो करते हैं, या तो इसको 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो ये x बराबर 50 - 7 × 0 बटा में 5, ये सेम है, इसके जगह मान रखा है, सिर्फ y की जगह मान रखा है। 50 - 7 × 0 बटा 5 कितना आया, ये आया वही यहाँ से 50 - 0 हो जाएगा बटा 5, 50 में 0 5 का गुणा भाग देंगे, सॉरी देखो 0 तो मतलब 0 ही गायब कर देंगे, 10 बार जाएगा ये x का मान, y का 0 रखा, x का आया 10। अब समीकरण नंबर 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखेंगे ये 7x है प्लस 5y है बराबर 46 है। सेम के सेम तरीके से इसको भी लेके जाएंगे, उधर 5y बराबर, अगर ये 5y छोड़ लेंगे इधर छोटी है तो 46 - 7y 7x बटा में ये 5 इसके बटा में भेज देते हैं, इस तरीके से 7 ही 7 भेज देते हैं, बहुत सरल है। अब 7 की जगह x की जगह ऐसा मान रखें कि ऊपर से क्या आ जाए, पूरा पूरा सही आ जाए एकदम। तो x की जगह अगर 0 रखें तो भी ये मान 46 से 5 नहीं घटेगा, x की जगह अगर 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 7 में 14 हो जाएगा, 46 में 14 जाएगा तो भी पूरा नहीं जाएगा। x की जगह 3 रखें, 7 की 21 रख दें, तो देखो x की जगह 3, 46 में से अगर 21 घटा दें तो ये 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, तो इस तरीके से 25 आ गया ऊपर वाला। तो चलो ये 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर जैसे x बराबर 3 रखा, y बराबर 46 - 7 × 3 बटा में 5, क्या आया 46 - 7 × 3 बटा 5 कितना आया 46 और 7 ये 21 और बटा 5 ये 25 बटा 5 आया, इसका मान क्या आया 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया, x बराबर 3 रखा। तो यहाँ से समीकरण दूसरी स्टार्ट हुई थी, तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं इस तरीके से छोटी सी, x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5 आया। अगला एक और मान रखते हैं, 3 तो रख लिया, अब 4 रख लेते हैं, 7 चौका 28 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा, 6 चौक 7 चौक 42 हो जाएगा। अगर 7 चौक 42 करें तो भी ये पूरा मान नहीं आता, ऐसा मान रखना है जिससे ये पूरा पूरा मान चला जाए। अगर 46 - 3 रखा हमने,
3 से तो ये हो गया 5 बार, 4 रखते हैं 7 का 28 हो जाएगा, 5 रखते हैं 7 5 35 हो जाएगा, फिर पूरा नहीं आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, 42 42 इसमें जाएगा तो भी नहीं बचेगा, 7 7 49 हो जाएगा, उससे भी ये 3 आ जाएगा, पूरा पूरा जाएगा नहीं, और 7 8 56 56 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, ये 7 8 56 हो गया है ना, 46 माइनस 56 हो जाए तो 56 में से 10 माइनस का बचेगा। तो इस तरीके से आप रखते हैं, सोच के रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ना सोच के रखना है, बस सिंपल सा। तो x बराबर 8 रखने पर क्या आएगा, सेम तरीके से y बराबर 46 माइनस 7 गुना 8 और बटा में 5, 46 माइनस 7 8 56 बटा 5, ये माइनस का 10 आया बटा 5, ये माइनस का 2 बनेगा यहाँ से, ठीक है, बहुत ही सरल। देखो यहाँ पर रखा कितना 8 रखा x का, आया कितना माइनस का 2 आया, कोई भी वैल्यू आ सकती है, हमें इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं इसके आगे ग्राफ बनाना। ग्राफ इस तरीके से बनेगा, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और x 8 बता रहा है, x का मान इसलिए 8 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये x का मान तो 10 तक भी जा रहा है, तो उधर 10 तक लेंगे थोड़ा सा ना, 8 9 और ये 10 ले लिया लास्ट में, x हो गया 7 तक ले लिया इधर, और माइनस में भी लेते हैं, 1 माइनस का 2 और इधर माइनस का 1 और माइनस का 2, इस तरीके से लिया। चलो पहले x अक्ष पे, और पहली समीकरण से लेते हैं। पहली समीकरण में क्या है, x का मान 3 और y का मान 4 5, x का मान 3 कितना है यहाँ पर, y का मान 5 कितना है यहाँ पर, इधर 3 और 5, इस तरीके से बना। सेकंड 10 और 0, x का 10 इधर, y का 0 यही बनेगा, तो 10 और 0 बन गया, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे लंबी सी, चलो ठीक है लाइन खींच ली। अब x का 3 और y का 5, x का 3 और y का 5 सेम जगह पे पड़ा है, x का 3 और y का 5 सेम जगह पड़ा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वैल्यू तो सेम आ गई, और x का 8 ये रहा, और y का कितना आ रहा है माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ नीचे आ रहा है, माइनस का 2 8 और माइनस 2, इससे लाइन बनेगी, यहाँ से क्रॉस कर दी जाएगी किसको, इस बिंदु को, क्योंकि एक बिंदु सेम है। तो पहली इक्वेशन जो थी 5x + 7y = 50 वाली, तो ये, और 7x + 5y = 46 वाली ये। अब देखो x का मान आया 3 और y का मान आया 5, सिंपल सी बात है, अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः या ग्राफ में x बराबर 3 तथा y बराबर कितना है 5 है, अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपए तथा कलम का मूल्य 5 रुपए है। इस तरीके से काम करना है भाई, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए आ जाएगा और एक कलम का मूल्य क्या आ गया 5 रुपए आ गया। बहुत ही सरल काम हुआ, क्योंकि जहां पे क्रॉस कर रही है वहां पे ही वही उसका हल होता है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, और अब करेंगे आगे